एक कहानी है 1990 के दशक की, एक ऐसे आदमी की जिसने अकेले दम पर पूरे स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया था। उसने लोगों को वो सपने दिखाए जो शायद ही किसी ने देखे हों, रातों रात अमीर बनने के सपने। और वो सपने सच भी हुए, लेकिन फिर उसी ने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। ये कहानी है भारत के बिग बुल की, हर्षद मेहता। मैंने इस सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया, मैंने चोरी नहीं की। ये शब्द खुद हर्षद मेहता के थे। और जानते हैं, बस इसी एक लाइन में पूरी बहस छुपी है जो आज तक चलती है कि वो आखिर था कौन, एक धोखेबाज या फिर एक ऐसा जीनियस जो सिस्टम से खेलना जानता था। तो चलिए चलते हैं 1990 के उस दौर में। भारत बदल रहा था, एक नई अर्थव्यवस्था जन्म ले रही थी और हर किसी की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। और उन्हीं सपनों का चेहरा बन गया था एक ही नाम, हर्षद मेहता, दलाल स्ट्रीट का बेताज बादशाह। देखिए, हर्षद मेहता की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। 1954 में एक बहुत ही मामूली परिवार में जन्म हुआ, गरीबी देखी, सेल्समैन से लेकर क्लर्क तक न जाने कितनी ही छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन जिद बस एक ही थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किंग बनना है। और फिर मार्केट में उनकी एंट्री हुई। 1980 के दशक के आखिर में जब मेहता ने बाजार में कदम रखा ना, तो उन्होंने पुराने सारे तौर तरीके सब तोड़ दिए। उनका स्टाइल इतना आक्रामक, इतना अलग था कि देखते ही देखते सबकी नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक गईं। तो सवाल ये है कि उनका ये सीक्रेट मेहता मेथड था क्या? सबसे पहली चीज, गजब का आत्मविश्वास। दूसरा, वो कुछ गिने चुने स्टॉक्स को पकड़कर उनमें इतना पैसा लगा देते थे, इतना पैसा कि उनकी कीमत आसमान छूने लगती। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, मीडिया को संभालना। वो मीडिया के सामने खुद को एक मसीहा की तरह पेश करते थे, एक ऐसा जीनियस जिसे देखकर हजारों लाखों लोग आंख बंद करके उनके पीछे चल पड़े। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस एक उदाहरण देखिए। एसीसी सीमेंट का शेयर मेहता के हाथ लगाने से पहले ये करीब 200 रुपए का था और कुछ ही समय में ये पहुंच गया सीधा 9,000 रुपए पर। सोचिए, 4.5 गुना का उछाल। बस इसी एक कमाल ने लोगों को यकीन दिला दिया कि ये आदमी नहीं, पारस पत्थर है, जिस चीज को छू दे वो सोना बन जाती है। लेकिन क्या ये वाकई कोई जादू था? नहीं, ये जादू नहीं था। ये था बैंकिंग सिस्टम के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने का खेल। चलिए अब समझते हैं कि ये 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला असल में काम कैसे करता था। इस पूरे स्कैम के जो मास्टर की थी ना, वो था एक छोटा सा कागज जिसे कहते थे बैंक रसीद, यानी बीआर। अब आसान भाषा में समझें तो ये बैंकों के बीच का एक वादा था, एक आईओयू था। मेहता ने इसी वादे के साथ खेला। उसने बनाए जाली बीआर, यानी ऐसे खोखले वादे, ऐसे कागज जिनके पीछे कोई असली सरकारी बॉन्ड था ही नहीं। तो ये पैसा बनाने की मशीन चलती कैसे थे? फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, नकली बैंक रसीदें तैयार करो। स्टेप 2, उन्हीं नकली कागजों को दिखाकर बैंकों से करोड़ों का लोन ले लो। स्टेप 3, बैंक से मिले उस सारे पैसे को सीधा शेयर बाजार में झोंक दो। और स्टेप 4, उसी पैसे के दम पर शेयरों के दाम इतने ऊपर ले जाओ कि बाकी सब भी उसे खरीदने के लिए टूट पड़े। और ये घोटाला छोटा मोटा नहीं था, रकम थी करीब 4,000 करोड़ रुपए। आज शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन सोचिए 1992 में ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जैसे भूचाल ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलबुला एक न एक दिन फूटता जरूर है। हर्षद मेहता का ये सपनों का महल भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया और इसे गिराया एक पत्रकार की सिर्फ एक रिपोर्ट ने। वो पत्रकार थी सुचेता दलाल। 1992 में उनके एक आर्टिकल ने इस पूरे खेल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बस एक खबर और मेहता का बनाया वो पूरा साम्राज्य भरभरा कर गिर गया। पूरे बाजार में हाहाकार मच गया। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। लाखों छोटे निवेशक जिन्होंने मेहता को भगवान मानकर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी, वो सड़क पर आ गए। बैंकों को अरबों का चूना लगा और देश एक बहुत बड़े वित्तीय संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। तो इस सब के बाद खुद हर्षद मेहता का क्या हुआ? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस एक स्कैम ने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या असर डाला।
1992 में हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 70 से भी ज्यादा केस लगे। अगला पूरा एक दशक कोर्ट, कचहरी और जेल के चक्कर काटने में ही बीत गया और फिर साल 2001 में जेल के अंदर ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। लेकिन हाँ, इस घोटाले का एक नतीजा अच्छा भी निकला। इसने हमारे सिस्टम की सारी कमजोरियों को आईना दिखा दिया। इसी स्कैम के बाद मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था सेबी को असली ताकत दी गई, बैंकिंग के नियम कड़े किए गए और पूरे सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी बनाया गया। तो आखिर में हर्षद मेहता को क्या कहा जाए? एक जीनियस जिसने सिस्टम की कमियों को पकड़ लिया, या एक फ्रॉड जिसने लाखों लोगों को डुबो दिया? एक हीरो जो आम आदमी को स्टॉक मार्केट तक ले आया, या एक विलेन जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया? सच तो ये है कि वो शायद ये सब कुछ थे, पर इन सब से बढ़कर वो एक चेतावनी थे, एक सबक कि जब लालच और एक कमजोर सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो तबाही होना तय है।